Hi everyone. Now let's start with a question that is lead code number 450 delete the node in a BST. सबसे पहले BST क्या होता है? BST is a binary search tree. BST की प्रॉपर्टीज होती हैं दो क्या जो ये हमारे पास ट्री है, ये इसकी रूट होती है 5, इसका रूट है 3 इज योर लेफ्ट नोड और ये उसका राइट नोड होता है। ठीक है, तो जो रूट नोड होती है उसकी वैल्यू हमेशा मतलब सॉरी जो लेफ्ट वाला नोड होगा उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी रूट नोड से सी, और जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा रूट नोड से ज्यादा होगी। तो इसे हम कहते हैं बीएसटी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में की वैल्यू दे रखी है सी, की 3 है तो हमने उसे डिलीट कर दिया और हमने इसे हटा दिया। एंड देन हमारा क्या बन जाएगा 5, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 7, और फिर हम उसे लेवल वाइज ऑर्डर ट्रावर्सल में हम उसे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें की वैल्यू जीरो ही नहीं मतलब जीरो थी, तो जीरो तो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कुछ नहीं है, नॉर्मल का नॉर्मल ऐसे ही अपना प्रिंट कर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से आई टेल यू। यस, इसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? एक हमारा बनता है कि केस नंबर 1, जब हमारे पास जो हमारे पास जैसे हमें रिमूव करना है 8 इसमें। ठीक है, तो हमने 8 कैसे रिमूव कर देंगे? 8 का कोई चाइल्ड तो है नहीं, ना ही उसका राइट चाइल्ड है, ये पेरेंट बन गया 8, ना ही इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ना ही इसका कोई राइट चाइल्ड है 8 का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 हट जाएगा और 8 और 9 आ जाएगा। ये हमारे पास कब केस है? जब हमारे पास लीफ, जैसे हम पहले सब सर्च करेंगे पूरा बाइनरी ट्री में हम सर्च करेंगे, और जैसे हमें पास वो रिमूव जो 8 हमें मिल जाता है, हम देखेंगे अगर उसके चिल्ड्रन नहीं है, ना ही उसका लेफ्ट चाइल्ड है ना ही उसका राइट चाइल्ड है, तो हम उसको हटाकर डिलीट करके आराम से अपनी प्रिंट कर देंगे 8 एंड 9। बट व्हाट इफ इन केस उसका एक चाइल्ड प्रेजेंट है, या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है या फिर उसका राइट चाइल्ड है, मतलब एक चाइल्ड नल है और दूसरा चाइल्ड है। जैसे इस केस में अगर हमें 8 रिमूव करना है, तो हम इधर गए, लेफ्ट में गए, 8 आया, तो 8 को हम रिमूव कर देंगे और हम 8 का रिलेशन किससे कर देंगे? 10 के, सॉरी 8 को हटा देंगे तो 4 और 10 का रिलेशन बन जाएगा। और देखो, जिद आप देख पा रहे हो, अगर आप 8, जैसे आपको 8 आपने देखा तो आपने 8 का लेफ्ट चाइल्ड है 4, 8 का राइट चाइल्ड है ना। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर रूट का राइट चाइल्ड नल हो रहा है, अगर रूट का राइट चाइल्ड नल हो रहा है, तो उसका रूट की लेफ्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। मतलब अगर राइट चाइल्ड, ये इसका राइट चाइल्ड है, 8 का राइट चाइल्ड क्या है? नल। अगर वो नल है, सपोज पहले हमने सबसे पहले देख लिया रिमूव हमने 8 करना है, दोबारा बताती हूँ। रिमूव 8 करना, हमने ढूंढा ढूंढा, हमने कहा 8 मिल गया, यस वी गॉट द 8। अब हमने देखा व्हेन वी गॉट द 8, हमने देखा कि 8 के लेफ्ट वाली साइड में और राइट वाली साइड में, राइट ही होती है, हमने कहा रूट के, ये रूट बन गया अब 8, तो रूट के साइड में अगर वो नल है तो रिटर्न कर दो लेफ्ट वाला पार्ट, मतलब तो 8 हट जाएगा और 10 और 4 की रिलेशन बन जाएगी। ठीक है, एंड एज such we can just vice versa we can do this in the right one as well। ठीक है, अगर आता है उसके दो चिल्ड्रन, सपोज 10, 8, 17, यहाँ 8 है, एंड अगर आप देखो तो इसके दो चिल्ड्रंस बैठ रहे हैं, राइट? नो, वी आर नहीं, इसका एक चिल्ड्रन है 4, एंड देन इसके 2 और 6 टू चिल्ड्रन है। ठीक है, इसे हमें रिमूव करना है 10। अगर हम इसे में 8, 10 रिमूव करना तो क्या करेंगे? इसके दो चिल्ड्रन देखो, एक 8 है और एक 17 है, तो हम इसको इन ऑर्डर प्रेसिशन से कर सकते हैं या फिर इन ऑर्डर से कर सकते हैं, फिर इन ऑर्डर सक्सेसर से कर सकते हैं, तो प्रेसेसर या सक्सेसर। समझिए, नाम से समझ आ रहा है कि प्रोसेसर है तो क्या होगा, पीछे वाली वैल्यू को देखेंगे, तो पीछे वाली वैल्यू को हम यहाँ उठा के रख देंगे। जैसे 10 है, 10 की हम पीछे वाली वैल्यू का 8, 8 को हमने यहाँ पुट कर दिया, अब 8 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब दोबारा से हमें रिकर्सिवली क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा 8, जैसे हमने पीछे वाले में करा था 8 को डिलीट। उसके लिए हम ये बनाएंगे, हम एक एक ट्री नोड नोड नाम की बना लेंगे, जिसमें हम अपना ये प्रिसीसर कर लेंगे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट रूट का लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर हम इस शिफ्ट करा देंगे और हम 10 और 4 की दोस्ती करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला हमने काम है कि हमने 8 को हटाकर यहाँ प्रिंट कर दिया सिंबल 10 की जगह। तो ऑफकोर्स 10 हमारा रिमूव हो गया, अब हमारे पास यहाँ 8 बच गया, तो हमें 8 को हटाना है, तो 8 को हम हटाने के लिए अपना पुराने वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वी विल यूज दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग, देन आफ्टर आई विल दैट टेल यू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो रूट की ही वैल्यू नल हो गई, इफ दिस इज ओनली नल देन रिटर्न कर दो कितना नल, तो आप रिटर्न कर दिया हमने नल। ठीक है, जैसे इन दिस केस अगर रूट ही नहीं है, रूट ही नल है, तो रिटर्न कर दो नल, तब तो कोई आप ढूंढने ही किसे बैठ रहे हो जब वो होगा ही नहीं। इफ
की वैल्यू इन केस लेस देन होगा, इसमें हम BST का पूरा लगाएंगे। अगर की वैल्यू लेस है किससे, रूट टी वैल्यू से, दैट मीन्स वो लेफ्ट वाला पार्ट होगा पक्का। तो हम कह देंगे वो हो जाएगा रूट डॉट लेफ्ट में हम अपना इसी फंक्शन को पूरा रिपीट करेंगे, रिकर्सिवली वी आर डूइंग, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा रूट डॉट लेफ्ट कॉमा की। ठीक है, just like that we will solve for, ओके, जस्ट लाइक दैट हम इसका उल्टा वाला पार्ट कर देंगे, कौन सा, कि जब हमारे पास लेफ्ट की हम बात करेंगे, तो जब की वैल्यू बड़ी हो जाएगी रूट डॉट वैल से, तब हम यहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू को कर राइट वाली वैल्यू को कर देंगे, तो यहाँ राइट का आ जाएगा वो GHT। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अब आते हैं एल्स। अगर what if I told you that, what if I told you कि वो ही हमारा मिल चुका है हमारा रूट, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें केसेस बनते हैं कि अगर हमारे पास हमें रूट मिल गया है, तो उसके अब हम देखेंगे पहले जब उसका 1 चिल्ड्रन है उसके पास, या फिर पहले काम करते हैं, लेट्स सर्च फॉर जब वो लीफ नोड ही है, लीफ नोड ही है, तो लेट्स डू यस। अगर एल्स वाले पार्ट में हमने सबसे पहले लिख दिया, अगर उसका एक चाइल्ड है तो, और नो चाइल्ड है, तो उसके लिए रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल में हम रूट डॉट राइट ले जाएंगे, एज वी आर डूइंग इन दिस, एज आई टोल्ड यू कि जब हमारे पास रूट डॉट राइट नल होगा, क्योंकि हमें रूट डॉट राइट नल है, तो इन दोनों कनेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स रूट का हम लेफ्ट वाले पार्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जस्ट लाइक दैट वी विल डू इन दिस केस, ओके। ये इसी की तरह आप अब बोलोगे कि इसमें आपने यही सेम क्यों लॉजिक लगा दी, बिकॉज आप इधर जाओगे, आपने कहा ये नल है, आप नल है ये, ठीक है, आप सबसे पहले इस पे गए, अगर आपने कहा इसका राइट वाला पार्ट नल है, तो अगर राइट वाला नल है, तो रिटर्न क्या आएगा, वो रूट डॉट लेफ्ट, जब रूट डॉट लेफ्ट में रिटर्न करने निकलेगा दैट इज ऑल्सो नल, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, तो इसलिए तो नल और 10 कनेक्ट हो जाएगा, तो वो कोई सेंस नहीं आएगा, इसलिए हमें इस वाली के लिए, जब लीफ के पास नो चाइल्ड है और जब उसके पास एक चाइल्ड है, तब हम उन दोनों के लिए हमने सेम ही कोड लिखा है, गॉट इट। यस, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमने टू 1 चाइल्ड के लिए हमने कर लिया था, अब मैं 2 चाइल्ड के लिए एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। सो 2 चाइल्ड के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्री नोड पर हम नोड नाम का बनाएंगे, जो हमारा लेफ्ट प्री प्रेडिसेसर होगा, जो हमारा उस नो रूट की लेफ्ट वाले पार्ट में जाके सर्च करेगा, ठीक है। लेफ्ट में जब वो गया, तो उसने फाइंड प्रेडिसेसर को बुलाया, कि फाइंड प्रेडिसेसर के पास यहाँ गए, उसने कहा कि ये तब तक चलेगा जब तक नोड की राइट वाली वैल्यूज नल नहीं हो जाती, और node is equal to node dot right, while we are doing this, see, like in this I was telling you, आप इसकी जब तक चलाओगे, जब तक राइट वाली वैल्यू नल नहीं हो जाती, तो इसकी राइट वाली 8 की राइट वाली वैल्यू नल हो रही है, दैट मीन्स हम समझे 8। अब इसके लिए हमें 8 समझेगा, तो हम 8 को यहाँ चिपकाना है, यही तो मैंने कोड था आपका, कि अब 8 को आया तो स्टिक है, जब हमें 8 को यहाँ चिपकाना है, तो हमने कह दिया तो रिटर्न कर दो नोड, नोड में क्या वैल्यू आ गई, 8। तो जब आपके पास 8 वैल्यू आ गई, आप उस 8 को रूट डॉट वैल में स्टोर कर दो, रूट डॉट वैल्यू क्या आ गई, 8, और आप रूट डॉट लेफ्ट को डिलीट कर दो, क्या डिलीट कर दोगे, रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यू, और जैसे आपने इसके लिए चलाया था, यही वाला सेम दैट वी वर डूइंग, अब इसमें हमारे पास जो नोड की जो वैल्यू है वो 8 बन गई है, हमें 8 को ढूंढना है किसमें, रूट डॉट लेफ्ट में, पूरा जो रूट था उसके लेफ्ट वाले पार्ट में हम 8 को ढूंढेंगे, और हम रिटर्न करा देंगे अपने रूट को, एंड दैट विल बी आंसर, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ओ, ये स्क्यूड, अगर इसका स्क्यूड वाला अगर हम लेके चलते हैं, एक होता है देखो, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो वो दो तरीके की होती है, कौन कौन, एक तो हम निकाल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस ट्री के लिए, जो कि होती है बिग O ऑफ log n, बट एक skewed ट्री के लिए वो होती है बिग O ऑफ n, तो वी कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ h, दैट मीन्स हाइट इधर वाले पार्ट की h1, मान लेते हैं h1, और इधर वाले पार्ट की h2, सो दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, तो हम बिग O ऑफ n वो आ जाएगा, कितना वो स्पेस हम ले रहे हैं। And that's all about this question. I hope you can understand it. If you have any doubt, please comment down, and please hit that like button and share to my channel, and also subscribe to it. Thank you. Bye bye. Radhe Radhe.